Today we will discuss the preparation of alkene. So from first preparation reaction is from alkyne. The alkyne on partial reduction with calculated amount of dihydrogen in the presence of charcoal, pelladized charcoal, partially deactivated with poisonous like sulfur compound or quinoline. Give the alkene. Partially deactivated pelladized charcoal is known as the Lindlar catalyst. ठीक है, तो जो हमारे पास चारकोल है, पैराडाइज का चारकोल डीएक्टिवेटेड यानी सल्फर की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं पॉइजनस लाइक सल्फर कंपाउंड और क्विनोलिन, तो हमें जो मिलता है एल्कीन, और जो कैटलिस्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं. Thus obtained having a cis geometry, however alkyne on reduction with sodium in liquid ammonia form transalkane. तो दो कंडीशन है हमारे पास, या पैलेडियम और चारकोल का मिक्सचर ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड क्विनोलिन, जिसको हम लोग लिंडर कैटलिस्ट कह रहे हैं. ये पूरा लिंडर कैटलिस्ट है. इसके प्रेजेंस में जो हम रिडक्शन करा रहे हैं तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ गया, आपका एल्कीन बनेगा. और ये एल्कीन हमेशा सिस बनेगा, यानी दोनों आर ग्रुप सेम साइड में होंगे. और यही रिएक्शन जब हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हैं तब हमें कौन सा एल्कीन मिलता है, ट्रांस एल्कीन मिलता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब हमने पैलेडियम और चारकोल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो हमें सिस एल्कीन मिलेगा, और अगर हम सोडियम और किससे रिएक्शन करा रहे लिक्विड अमोनिया से तो ट्रांस एल्कीन मिलेगा. ओके, सेकेंड प्रिपरेशन रिएक्शन है फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड. तो एल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटाश यानी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या हम कहते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन एल्कोहल, जिसको हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, KOH. इसकी रिएक्शन जब हम एल्काइल हैलाइड पे करा रहे हैं तब हमें वहाँ पे क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता, सॉरी एल्कीन मिलता है. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन. One molecule of halogen acid to form alkene. This reaction is known as dihydrohalogenation. क्योंकि इसमें हमने क्या कहा, क्योंकि हम इस पर एल्काइल हैलाइड है उसके ऊपर हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा रहे हैं, और क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो रहा है तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं. ये एग्जाम्पल है किसका, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम से रिमूव हो रहा है. अब ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ पे देखें तो हमने एल्काइल हैलाइड लिया, उस एल्काइल हैलाइड पर हम रिएक्शन करा रहे किसकी, एल्कोहलिक KOH की. तो जब यहाँ पे बेस की रिएक्शन हो रही है यानी OH इस पर अटैक कर रहा है, बेस है OH है, तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये इधर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा. ठीक है, और ये इधर अटैक कर रहा है तो ये इसको लेके अलग हो जाएगा. ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा. तो डबल बॉन्ड कर गया और X माइनस यहाँ से अलग हो जाएगा. तो जब हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन बीटा कार्बन से जाता है और हैलोजन कहाँ जा रहा है, अल्फा कार्बन से जा रहा है. तो जो बन जा रहा है वो एल्कीन बन रहा है. तो क्योंकि हाइड्रोजन बीटा कार्बन से जा रहा है इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, nature of the halogen atom and the alkyl group determine the rate of reaction. It is observed that the halogen the rate is iodine, bromine and chlorine. ये रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब हमने हाइड्रोजन हैलोजन लिया तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे आपके इसमें केसेस में क्या लिए, RCl लिया, अगर RBr लिया और RI लिया, तो हम रिएक्शन के ऑर्डर कह रहे हैं कि ये रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो आयोडीन है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, आसानी से रिमूव हो जाएगा इन कंपेरिजन टू ब्रोमीन और ब्रोमीन कंपेरिजन टू क्लोरीन, सेम एस. ठीक है, और अगर एल्काइल चेन के बेस पे अगर हम रिएक्टिविटी माने तो टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी. तो ये हमारे पास है क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. थर्ड जो हम प्रिपरेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, फ्रॉम विसिनल डाइहाइड. विसिनल डाइहाइड क्या होता है, तो विसिनल डाइहाइड वो होता है जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे जुड़े हो तो हम उसको विसिनल डाइहाइड कहते हैं. यानी अगर एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हुए ना, देखो एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हैं, अगर ये यहाँ बियर जुड़ा होता तो इसको जेम डाइहाइड कहते हैं, लेकिन क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ा है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहाइड कहते हैं. उस पर हमने किसकी रिएक्शन करा दी, जिंक की रिएक्शन कराई, तो Zn इस Br2 को और इस Br2 को लेकर अलग हो जाएगा और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा.
तो क्योंकि इसमें दोनों हैलोजन रिमूव हो रहे हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डीहेलोजिनेशन। डी यानी रिमूवल, कौन सा, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो उसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो CH3Br CH2Br है, CH3CHBr CH2Br Zn, तो Zn ये Br निकल जाएगा और आपका एल्केन बन गया, एथीन बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। अब एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एल्कोहल में से अगर हम वाटर रिमूव कर देते हैं तो हमारा एल्केन बने। फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन वी हैव रीड during nomenclature of the different homologous series in unit 12 that alcohol are the hydroxy derivative of alkene। हमको पता है कि अल्कोहल क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द ROH, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH से रिप्रेजेंट करते हैं, हमको पता है। एल्कोहल ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कोहल को जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो एल्कोहल ऑन हीटिंग विद द कंसेंट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द एल्कीन with the elimination of one water molecule। क्योंकि इस रिएक्शन में भी जो रिमूवल है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। रिएक्शन क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में करार है इसलिए इसको हम एसिडिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो बीटा कार्बन से ही रिमूव होगा, तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अब देखो इसमें भी वही हो रहा है, कंसनट्रेट H2SO4, तो OH ये गया, यहाँ से H जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो CH2 बन गया, एक H कहाँ गया, बीटा कार्बन से गया, इसलिए इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन रिएक्शन है किसकी, एल्कीन की। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ पे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बातें अगर हम लोग करें तो एल्कीन्स जो भी हमारे पास ग्रुप है एल्कीन का, एल्कीन्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एंड द डिफरेंस इन द पोलर नेचर। द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेज, द नेक्स्ट 14 आर लिक्विड। तो पहले 3 मेंबर मतलब इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटेन गैस है, उसके बाद नेक्स्ट 14 जो है लिक्विड एंड हायर वंस आर सॉलिड। ये कॉमन नेचर है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है क्या कहते हैं आपको, वन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो वो लिक्विड गैस से लिक्विड से सॉलिड होता चला जाता है। Ethylene is a colorless gas with faint sweet smell. All other alkenes are colorless and odorless. इथिन का अपना एक क्या होता है, अलग ही स्मेल होती है। अगर आप इथिन की स्मेल लीजिए तो काफ़ी अलग तरीके की होती है, बाकी किसी में भी कोई स्मेल नहीं होती। दे आर insoluble in water because non-polar substances है, but soluble in a non-polar solvent like a benzene, petroleum, ether. Show regular increase in a boiling point with increase in size। अब हम बहुत ही सिंपल सी बातें कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, पहले 3 मेंबर क्या है, गैस है, फिर 14 क्या है, लिक्विड है, उसके हायर क्या है, सॉलिड है। इथीन में आपको एक फेंट बहुत ही हल्का सा ऑर्डर मिलता है, मतलब स्मेल है, अदरवाइज बाकी किसी में भी स्मेल नहीं, कलरलेस और ऑर्डरलेस है। वाटर में इंसॉल्युबल है बिकॉज दे आर नॉन पोलर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहाँ तक तो ठीक है। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट चीज़ क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कहते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बहुत कॉमन नेचर है। ठीक है, तो वो कह रहे कि इन एवरी CH2 ग्रुप एडेड इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट बाय 20 to 30 केल्विन। ठीक है, तो एल्कीन में क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जनरली साइज बढ़ने के साथ बढ़ता है। अब अगर हम बात करें कि स्ट्रेट चेन के बारे में, तो हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रेट चेन एल्कीन है वो हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमरिक ब्रांच चेन। हमने एल्केन में भी पढ़ा और ये कॉमन रीज़न है कि जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बातें करते हैं तो अगर जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है स्फेरिकल होता जाता है शेप, मतलब इसको सरफेस एरिया घटता जाता है, और जैसे सरफेस एरिया घटता जाएगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा उसको बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने के साइज घटने के साथ। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो दे आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सिंपल ये प्रिपरेशन थी और फिजिकल प्रॉपर्टी थी। क्लियर है, ठीक है, ओके।